अमेरिका में एक भारतीय मूल के डॉक्टर को गंभीर अपराध के लिए कोर्ट में गुनहगार माना गया है। ये केस न सिर्फ अमेरिका में बल्कि भारत में भी चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि ये डॉक्टर की जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ मामला है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय मेहता की, जो अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में रहते हैं। 57 साल के डॉक्टर ने खुद कोर्ट में कबूल किया है कि उन्होंने बिना जरूरत के तेज असर करने वाली दवाएं प्रिस्क्राइब की और इस वजह से 2 मरीजों की मौत हो गई। डॉक्टर संजय मेहता ने साल 2012 से 2015 के बीच वर्जीनिया और वेस्ट वर्जीनिया के होप क्लिनिक में काम किया था। कोर्ट में पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स के अनुसार उन्हें क्रॉनिक पेन यानी कि लंबे समय तक चलने वाले दर्द का इलाज करने का ना तो कोई अनुभव था और ना ही ऐसी खतरनाक दवाएं प्रिस्क्राइब करने की ट्रेनिंग। अब जरा सोचिए, ऐसा डॉक्टर जब बिना एक्सपीरियंस और नॉलेज के लोगों को पावरफुल पेन किलर्स देगा तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है। और वही हुआ। 3 मरीजों को उन्होंने जो दवाएं दी उनमें से 2 की कुछ ही दिनों में ओपियोइड ओवरडोज से मौत हो गई, यानी कि दी गई पेन किलर से उनकी जान चली गई। डॉक्टर मेहता ने कोर्ट में 3 बार ये माना कि उन्होंने फ्रॉड तरीके से कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस यानी कि गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट की जाने वाली खतरनाक दवाएं दी। इन दवाओं में ऑक्सीकोडेन, मेथेडोन और रॉक्सीकोडेन जैसी दवाएं शामिल हैं, जो नशा करने वाली होती हैं और केवल खास मामलों में ही दी जाती हैं। सरकारी वकील की तरफ से बताया गया है कि डॉक्टर मेहता ने सिर्फ ये दवाई गलती से प्रिस्क्राइब नहीं की, बल्कि वो क्लिनिक भी एक तरह से ड्रग्स रैकेट की तरह काम कर रहा था। इस क्लिनिक का नाम था होप क्लिनिक और इसमें कई डॉक्टर, फार्मासिस्ट और दूसरे लोग शामिल थे। और इस पूरे मामले में अब तक 6 और डॉक्टर भी अपने अपने जुर्म कबूल कर चुके हैं। संजय मेहता को अब कोर्ट से सजा 31 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। उन्हें 4 साल की जेल की सजा, 3 साल की सुपरवाइज्ड रिलीज और करीबन 6.2 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी माना कि वो अब कभी भी DEA यानी कि ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का लाइसेंस नहीं लेंगे और कंट्रोल ड्रग्स दोबारा प्रिस्क्राइब करने के लिए कोई आवेदन नहीं करेंगे। तो ये केस सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि जब हेल्थ केयर सिस्टम में गड़बड़ियां होती हैं तो इसका सीधा सीधा असर आम लोगों की जान पर पड़ता है, खासतौर पर जब दवाओं का गलत इस्तेमाल किया जाए। साथ ही होप क्लिनिक से जुड़े बाकी 2 आरोपी मार्क टी और रेडक्लिफ और डॉक्टर मिशेल मोरोन का ट्रायल अक्टूबर 2025 में होगा। मेडिकल फील्ड में जरा सी भी लापरवाही कितनी जानलेवा हो सकती है, ये इस केस से साफ साफ देखा जा सकता है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब वही जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले तो ये बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान कर देता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।